dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first, फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्लैग्स सॉफ्टर अर्बन डिमांड फैक्ट्री आउटपुट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, एक रिपोर्ट आया है जिसमें दिखाया गया है कि जो हमारा अर्बन जो डिमांड है, ठीक है, डिमांड ऑफ एनीथिंग, यहाँ पर बेसिकली जो गुड्स है जैसे कि कार्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ठीक है, एंड अदर गुड्स जो है उसके बारे में बताया गया है कि वो जो है काफ़ी उसका जो डिमांड है उसमें हमें एक रिडक्शन देखने को मिला है. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़. सेकेंड एंड काइंड ऑफ सैड न्यूज़ बट एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी जो कि चैंपियन थे आपके आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी को लेकर. ही पास्ट अवे, ठीक है, एट द एज ऑफ 98 ही पास्ट अवे. सो उनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आर्टिकल 21 2017 का वो जजमेंट क्या है, आधार से रिलेटेड क्या वो जो जजमेंट आया था वो सब हमें देखना होगा. दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़. थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज सेंटर वार्न्स अगेंस्ट इलीगल डिजिटल पेमेंट गेटवे. ठीक है, तो ये तीनों जो है, ये तीनों आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ये न्यूज़ कल से चल रहा है, जब से पीएम मन की बात वाला जो एपिसोड हुआ उसके बाद से ये जो न्यूज़ है बना हुआ है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इस टॉपिक का एग्जाम में आने का इज दी वन ऑफ द हाईएस्ट चांसेस रहेगा. ठीक है, तो लेट अस बिगिन विथ ऑल द डिस्कशन. अगर आप टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट का आप एग्जाम देना चाह रहे हैं एंड यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन, दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन गेट इन द एंटायर मार्केट. एंड यहाँ पर क्या है, आपको पेडागोजी, असम जीके, इंग्लिश, जीएस एंड करंट अफेयर्स का एंटायर थिंग जो है आपको इन लाइव क्लास फॉर्मेट इन अभित शिक्षा का ऐप आपको मिल जाएगा. अभित शिक्षा आप जो है ऐप अगर सब देखेंगे, सर्च करेंगे इन दी गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS में भी ऐप स्टोर में अगर आप जाके सर्च करेंगे, यू विल गेट द ऐप, डाउनलोड द ऐप, enroll in the classes and this is the one of the best classes जो कि आपको मिलेगा in the entire market. So do grab on this opportunity अगर आप बनना चाहते हैं, आप अगर क्लियर करना चाहते हैं एग्जामिनेशन को. ठीक है, चलिए पहला जो न्यूज़ है अगर आप देखें यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्लैग्स सॉफ्टवेयर अर्बन डिमांड फैक्ट्री आउटपुट. ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि जो अर्बन डिमांड है, मतलब अर्बन एरियाज में जो डिमांड है ना, उसमें हमें थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है. जैसे कि अगर आप देखेंगे टू व्हीलर्स में बहुत कम लोगों ने टू व्हीलर्स परचेज किए. ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखें बहुत ज़्यादा टू व्हीलर्स है हमारे रोड्स में, पर उसका डिमांड जो है उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिला है. थ्री व्हीलर्स का और भी कम है. ठीक है, कॉमर्शियल व्हीकल्स में भी हमें कमी देखने को मिली है, पैसेंजर में भी हमें और ट्रैक्टर्स में भी कमी देखने को मिली है. टोटल रिडक्शन जो है -2.3% जो है डिमांड में कमी हमें देखने को मिले हैं. तो ये कमी जो है, बहुत सारे इसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो सकता है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है. ठीक है, मे बी उतना डिमांड ना क्रिएट कर पाया हो, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड है कि अर्बन जो एरिया है वहां पर हमें पर्क देखने को मिला है या फिर वहां पे हमें एक पुश देखने को मिला है. बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, मे बी शायद जो इकोनॉमी है वो उसमें थोड़ा स्लो डाउन आ गया हो, राइट, इन्फ्लेशन हो सकता है. ठीक है, नीड्स में भी ना हो उतना ज़्यादा, डिमांड में भी उतना क्रिएशन ना किया हो, तो बहुत सारी चीज़ों जो है हमें देखने को मिला है. स्पेशली ये एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला है. क्लियर, ये क्या है, हमें एक डिक्लाइन जो है देखने को मिला है. सो ये डिक्लाइन जो है, दिस कैन बी सीन. ठीक है, हम जो है देख पाएंगे जो डिक्लाइन है ये हमें देखने को मिला है. एंड ये इकोनॉमी में थोड़ा सा इशू वाली बात भी है, स्पेशली ऐसे समय पे बहुत वल्नरेबल है हमारा इकोनॉमी फिलहाल, क्योंकि मार्केट से जो है पैसा बहुत ज़्यादा फ्लश आउट भी हो गया है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा जो है फ्लश आउट भी कर लिया है. तो जो डिमांड क्रिएशन है, ठीक है, डिमांड क्रिएशन, अगर डिमांड साइड शॉक जो है वो होगा, देन इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट. सो दैट इज वन इशू जो कि आपको पता होना होगा. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इसके ऑपोजिट में अगर आप देखें तो हमारा जो रूरल डिमांड है वो पर्क्ड अप हुआ है. उसमें जो है रूरल डिमांड में हमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है. द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन मंडे एक्नॉलेज्ड इमर्जिंग कंसर्न्स ऑन सॉफ्टनिंग कंज्यूमर सेंटिमेंट्स एंड फॉल्टरिंग डिमांड जो है उसमें हमें डिमांड में थोड़ा सा हमें रिडक्शन जो है देखने को मिला है. डिमांड में जो है रिडक्शन हमें देखने को मिला है. और मॉडरेशन हुआ है इंडस्ट्रियल मोमेंटम में भी, मतलब इंडस्ट्री भी जो है उतना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्स या फिर नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है उसको प्रोड्यूस नहीं करिए, बिकॉज डिमांड ही नहीं है. जब डिमांड नहीं हो तो सप्लाई कैसे होगा? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिमांड साइड शॉक. डिमांड साइड शॉक जो है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है. मे बी अर्निंग्स कम गए हो, मे बी इन्फ्लेशन की वजह से. जब आप इन्फ्लेशन के साथ पैसा एडजस्ट करते हैं, आपके पास 50,000 ही होगा, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आपके पास रियल मनी कितना होगा, दैट इज डिफरेंट. 50,000 यू विल हैव इन कैश, बट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आपके पास कितना पैसा है वो
इन्फ्लेशन एडजस्टेड मनी है, रियल मनी है वो, ठीक है, कि आपके पास इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपके पास कितने पैसे हैं, तो मे बी उसकी वजह से एक कमी आ सकता है। क्लियर? तो दिस इज द थिंग, और थोड़ा सॉफ्ट व्यू है, दिस इज थोड़ा सा कंसर्निंग है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए इट इज बिट कंसर्निंग। और यहाँ पे क्या है कि फिर भी हमारा इकोनॉमी जो है मोमेंटम जो है वो बनाए रखेगा, 6.5 to 7% का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा 2024-25 तक भी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रूरल डिमांड में हमें इंक्रीज देखने को मिला है, पर अर्बन डिमांड में हमें थोड़ा स्लो डाउन इन अर्बन डिमांड जो है देखने को मिला है। द इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट पब्लिकेशन cited in the drop of volume growth in urban sales of fast moving consumer goods, the 2.3 contraction माइनस नेगेटिव हमने यहाँ देखा ना, ये देखिए नेगेटिव 2.3 का जो कॉन्ट्रैक्शन है ये देखने को मिला है ऑटोमोबाइल सेल्स में, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में हमें देखने को मिला। और सेकेंड क्वार्टर 2 में, जो कि आपका पहला क्वार्टर होगा आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें हमें हाउसिंग सेल्स में कमी देखने को मिली है। लोग जो है घर नहीं खरीद रहे, मतलब कमी देखने को मिली, ऐसा नहीं है कि खरीद नहीं रहे, डिक्लाइन एक देखने को हमें मिला है। These trends may be largely explained by softening consumer sentiments, limited footfall due to above normal range. नॉर्मल से ज़्यादा ही इस साल जो है थोड़ी सी बारिश हुई है, सीजनल पीरियड्स की वजह से भी चेंज होने के लिए, इसीलिए लोग जो है खरीद नहीं रहे, ठीक है। बहुत चीज़ें रहती है, एक साथ एट प्ले रहता है, जो कि हमें अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो रूरल डिमांड है वो पिकअप ले रहा है, और वैसे ही हमारा अर्बन डिमांड भी जो है पिकअप जो है वो लेगा। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकोनॉमिक रिव्यू है, उन्होंने जो लेटेस्ट आरबीआई का सर्वे हुआ है उसमें बोला है कि सिक्वेंशियल जो इंप्रूवमेंट आएगा कंज्यूमर्स में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट नहीं होगा, और लोग जो है ऑप्टिमिज्म वो दिखाएंगे भी, एक सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट भी आएगा, और लोग जो है वो भी परचेज करने लगेंगे आफ्टर द चेंज ऑफ द सीजन। एंड वैसे भी अभी फेस्टिविटीज का सीजन आ रहा है, तो उसमें हमें एक पिकअप देखने को मिलेगा। ये लास्ट क्वार्टर का इसमें एक रिपोर्ट जो है वो लिखा गया था, इस क्वार्टर में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वाइल इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हैज बीन satisfactory, we are satisfactory performance है हमारा in the first half of the year, the ministry said growth risk arise from escalating geopolitical conflicts। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मैटर नहीं, हमें आपको इंटरनेशनल मैटर में भी देखना होगा कि किस टाइप का सिचुएशन, क्या वल्नरेबिलिटीज है, किस टाइप का सिचुएशन है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, वो भी हमें देखना होगा। डीपनिंग जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन एंड एलिवेटेड वैल्यूएशन इन द फाइनेंशियल मार्केट इन सम एडवांस्ड कंट्रीज, देयर स्पिल ओवर effects on India could cause negative wealth effects impacting household sentiments and altering spending intentions on durable goods। यहाँ क्या है, स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना, अगर पानी में आपने एक पत्थर फेंका, पत्थर क्या करेगा, वो पानी को स्पिल ओवर करता है, हर जगह फैलाता है ना। तो एक जगह का इशू, बिकॉज वी आर अ ग्लोबल विलेज, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बिकॉज वी आर अ ग्लोबल विलेज, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक जगह का इशू की वजह से हर जगह ये प्रॉब्लम जो है ये फैलते जाएगा, ठीक है। अगर जैसे आज प्रॉब्लम यहाँ पर है इंडिया में, अगर प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम में भी बांग्लादेश में भी होगा। सिमिलरली जैसे बांग्लादेश का इशू हो तो इंडिया के ऊपर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। स्पिल ओवर इंपैक्ट हर जगह का है, ठीक है। तो ये स्पिल ओवर इंपैक्ट की वजह से हमारे यहाँ पे भी नेगेटिव जो है प्रॉब्लम्स वो क्रिएट हो सकती है। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। We can move on to the next news. The next news is Justice K.S. Puttaswamy, a champion of privacy who led challenged आधार डेट, ठीक है। वो जो है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी जो है, उनका जो है 98 years में he has left the world, and इनका contribution in Indian judiciary is very high, ठीक है, बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है इनका contribution, especially 2017 में जो पुट्टास्वामी के a landmark judgment, ठीक है, a landmark judgment on privacy इन्होंने ये किया है। ये जो जजमेंट जो दिया था इनका जो केस पुट्टास्वामी केस था, ही वाज अ वेरी विजिल पर्सन एंड बहुत एक्टिव थे इन योर जुडिशरी इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। वो कॉन्स्टेंटली जो है उन्होंने आधार का जो वो राइट टू प्राइवेसी वाला जो इशू है, जिसमें हमने बायोमेट्रिक वाला जो है इशू जो है इन्होंने राइज किया था, तभी आर्टिकल 21 को जो है एक न्यू डेफिनेशन जो है सेटअप किया गया है बाय जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी हु डिसअब्यूज द गवर्नमेंट ऑफ द नोशन दैट प्राइवेसी इज अ प्रिविलेज ऑफ द एफ्लुएंट डाइड ऑन द एज ऑफ 98। प्राइवेसी इज नॉट द प्रिविलेज ऑफ एफ्लुएंट, ठीक है, मतलब सिर्फ जो खास इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्हीं का राइट टू प्राइवेसी नहीं है। राइट टू प्राइवेसी इज एवरीवन्स। जैसे फंडामेंटल राइट अगर सबका है, राइट टू प्राइवेसी भी सबका ही है, उन्होंने ऐसा बोला। क्योंकि इंडिया में क्या है कि प्रिविलेज, प्राइवेसी इज अ प्रिविलेज, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइवेसी अगर आपको मिल रहा है दैट मीन्स यू आर वेरी प्रिविलेज, बिकॉज नोबडी गिव्स अस दैट मच ऑफ अ प्राइवेसी, बी इट गवर्नमेंट, बी इट फैमिली, बी इट एनीबडी।
ठीक है। और आप देखेंगे जो बड़े जो लोग हैं, जो एफ्लुएंट पीपल्स है, उनके पास ज़्यादा प्राइवेसी रहता है, ठीक है। पावरफुल पीपल के पास ऑब्वियसली ज़्यादा जो है प्राइवेसी जो है वो रहता ही है। तो ये जो नोशन है उसको तोड़ने की यहाँ पे कोशिश की गई है। ही हैड इनिशियली चैलेंज द आधार आइडेंटिटी स्कीम, ठीक है। आधार आइडेंटिटी स्कीम जो है उनको सबसे पहले इन्होंने ही चैलेंज किया था बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के खिलाफ, और इसको लिंकेज करना पब्लिक वेलफेयर के साथ, ये इनको लगा कि ये राइट टू प्राइवेसी का जो है हैम्पर करता है। वाई दिस इज नॉट बैड, ठीक है। अगर आप आधार को आप अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करें, दिस इज नॉट बैड, बट व्हाट द प्रॉब्लम इज कि क्या हम वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। बिकॉज बहुत लीकेज होता है, डेटा का लीकेज इज वेरी मच इन द एंटायर इकोसिस्टम। अगर आप देखेंगे ना, डेटा लीकेज बहुत ज्यादा होता है, एंड डेटा इज द न्यू गोल्ड, ठीक है। ये डिनाई नहीं कर सकते आप बात को कि डेटा इज द न्यू गोल्ड। आपके पास अगर डेटा है तो कंपनीज रन ऑन डेटा। अगर आप आज फोन पे अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आपके फोन को कैसे पता चल जा रहा है? बिकॉज दे आर कलेक्टिंग डेटा एवरी नाउ एंड देन, दे आर कलेक्टिंग डेटा, ठीक है। सो वो डेटा इज द न्यू गोल्ड। पूरे आपके पूरे मतलब पूरे सिस्टम को वो चेंज करके रख सकते हैं। आपका पूरा लाइफस्टाइल उनको पता चल जाता है कि ये इंसान, ये पर्टिकुलर इंसान यहाँ रहता है, इसका ये काम है, ये यहाँ पे ये काम करता है, एंड इनका ये हैबिट्स है। नाउ शो देम दोज एडवर्टाइजमेंट्स। तो यू आर बीन इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। डेटा जो है, डेटा माइनिंग हो गया, फिर डेटा थेफ्ट हो गया, वेरी प्रेवलेंट। तो ये डेटा जो थेफ्ट है उसको प्रोवाइड करना, डेटा जो सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको पता भी होगा कि डेटा को जो है ब्लैक मार्केट में भी बेचा जाता है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट ऑल्सो, कि मतलब डेटा को बेचा जाता है इन दी ब्लैक मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि speaking to the Hindu, Justice Puttaswamy said that Aadhaar project infringes upon right to privacy which flows from Article 21 that deals with fundamental right to right. इन्हीं के इस जजमेंट के बाद Article 21 को right to life में, Article 21 में right to privacy को जो है एंटर किया गया। राइट टू प्राइवेसी आज तक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में स्पेशली पूछा जाता है कि राइट टू प्राइवेसी इज अंडर विच आर्टिकल। बहुत फेवरेट टॉपिक भी है और बहुत रिपीटेशन है इस टॉपिक में। राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है? फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21 में आपका राइट टू प्राइवेसी आता है। किस आधार पे? केएस पुट्टास्वामी जजमेंट पे के आधार पे इसको आर्टिकल 21 में डाला गया था। 9 जजेस का एक यूनानिमस डिसीजन जो है वो आया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और ये गरीब अमीर का नहीं देखता, राइट टू प्राइवेसी सबका है। क्लियर? दिस वाज द लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड इन हिज सेपरेट ओपिनियन टर्म प्राइवेसी इज अ नेचुरल फंडामेंटल राइट इनसेपरेबल फ्रॉम ह्यूमन पर्सनैलिटी। नेचुरल राइट है ये आपका, मतलब आपको पता होगा ना, कुछ राइट्स तो नेचुरल है, जैसे राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट, राइट टू इक्वालिटी इज अ नेचुरल राइट। कुछ राइट्स को हमने क्रिएट किया है, जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये राइट, ये नेचुरल राइट नहीं है, लेकिन राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट, राइट टू लिव विद डिग्निटी इज अ नेचुरल राइट। सिमिलरली राइट टू प्राइवेसी को भी इन्होंने नेचुरल राइट को राइट में लाया गया है। द वर्डिक्ट हैड बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एबोलिशन ऑफ एडल्ट्री एज अ क्राइम ऑल्सो, ठीक है। The generally understood that privacy is synonymous to right to be let alone, ठीक है। राइट टू बी लेट अलोन के ऊपर हम जो है सिनोनिमस समझते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब प्राइवेसी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द लैंडमार्क डिसीजन ऑफ केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन 2017। द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट, मतलब आप इसको अलग नहीं कर सकते, एक ही पार्ट है, इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड इज पार्ट ऑफ फ्रीडम गारंटीड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है आर्टिकल 21, है कि नहीं, और उसी में ये आपका राइट टू प्राइवेसी आता है। इंट्रिंसिक पार्ट है, आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वन ऑफ द लैंडमार्क जजेस है, केशवानंदी भारती केस हो गया, मेनका गांधी केस हो गया, पुट्टास्वामी केस हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क केसेस हुए हैं आपका। वी हैव मेनी मोर सच केसेस सच एज LIC केस, ठीक है। ये दीज आर वेरी लैंडमार्क केसेस जिसने मतलब आपके इंडिया के पूरे सोसाइटी को मतलब एक चेंजेस जो है, चेंजेस टाइप लाने की कोशिश की है। नॉट जस्ट चेंजेस बल्कि एक डायरेक्शन दिया है सोसाइटी को, ठीक है। डायरेक्शन जो है प्रोवाइड किया गया है इस केस, ऐसे टाइप के केसेस के द्वारा। The Puttaswamy judgment hold that right to privacy is protected as a fundamental constitutional right under Article 14, 19 and 21 of the Indian Constitution. इसको ये तीनों राइट 14, 19 और 21 को होली ट्रिनिटी भी कहा जाता है, ठीक है, होली ट्रिनिटी भी कहा जाता है। 14, 19
21, तीनों को आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते। अगर आप 14 पढ़ रहे हैं आपको 19 और 21 को पढ़ना होगा, 21 पढ़ रहे हैं तो 14 और 19 को पढ़ना होगा, 19 पढ़ रहे हैं तो 14 और 21 को पढ़ना होगा। दिस इज द होली ट्रिनिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये तीनों को आपको एक साथ रख के चलना होगा। एक इफेक्ट करेगा दोनों को इफेक्ट होगा, एक को इम्पैक्ट करेंगे दोनों को इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द ट्रिनिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिनिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? वेरी 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 लैंडमार्क। और इसी ये जो राइट टू प्राइवेसी है, ये जब पेगासस सॉफ्टवेयर लाया था, पेगासस का जो सॉफ्टवेयर है ये एक स्पाईवेयर है, ठीक है। ये क्या है? एक स्पाईवेयर है। कहाँ से लाया था? ये इजराइल से लाया था, ठीक है। इसके खिलाफ इसको बैन कराने के लिए भी ये जो राइट, ये जो जस्टिस, ये जो पुट्टास्वामी केस है, इसको लाया गया था, ठीक है। पेगासस सॉफ्टवेयर जो है, ये जो लाया गया था, ये स्नूपिंग का जो एक्सरसाइज कर रहे थे लोग, जो स्पाईवेयर जो लाया था, इसके खिलाफ भी ये जजमेंट को एज अ बेस लेके चला गया था कि दिस इज हैम्परिंग आवर राइट टू प्राइवेसी। क्लियर? मीडिया पर्सनल्स, फिर आपके ऑपोजिशन पार्टीज के फोन में स्पाईवेयर जो है ये डाल दिया गया था। इसी के लिए ये इस टाइप के जजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट न्यूज ऑफ द डे, सेंटर वांस अगेंस्ट इलीगल डिजिटल पेमेंट्स गेटवे। तो यहाँ पर क्या है कि जो डिजिटल पेमेंट गेटवेज है ना, बहुत टाइप के, जैसे बहुत सारे ऑथेंटिक वेबसाइट्स है। जैसे गवर्नमेंट अगर कोई पेमेंट लेते तो वो ज्यादातर इफ दे विल यूज रेजर पे, ऐसे कुछ बहुत सारे बड़े बड़े हैं। पर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे भी वेबसाइट्स है जो कि स्कैम करते हैं, इलीगल है, ठीक है। इलीगल जो स्कैम्स है, जैसे आप कोई भी एक वेबसाइट आपने ओपन कर लिया, कुछ बेटिंग स्कैम्स है, कुछ बेटिंग एप्स है, या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट, फेक इन्वेस्टमेंट, आपका कोई वेबसाइट है उसमें आपने पैसे डाल दिए, पर वो पैसे जो है गलत जो पेमेंट गेटवे है, ठीक है, पेमेंट गेटवे से किसी और के अकाउंट में जा रहा है। सो दिस इज योर पेमेंट गेटवे जो है, इलीगल पेमेंट गेटवे है, उसका यूज करके बहुत सारे स्कैम्स जो है पैदा जो है वो हो रहा है। और स्कैम्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे इश्यूज भी पैदा हो रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग, साइफनिंग ऑफ मनी, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग का जो बहुत है, हलाला पैसा जो है इधर से जा रहा है। तो वो ये जो है इसको वार्न जो है किया गया है। और ये जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ICCC जो है, कल हम भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत था। जैसे 13 था वो मिनिस्ट्री ऑफ IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर था ना, वैसे ये ICCC जो है, I4C जो है, ये किसके अंदर था? होम मिनिस्ट्री के अंदर था। हैज इशूड एन अलर्ट अगेंस्ट जो इलीगल पेमेंट गेटवे जो है, जो कि म्यूल बैंक अकाउंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उसके लिए अगेन वो एक सर्कुलर भी जारी किया है और हमें एक वार्निंग भी दिया गया है, और कि मतलब सतर्क रहने के लिए। और यहाँ पर क्या है, ये जो पेमेंट्स हो रहे हैं ना, ये बड़ा क्राइम, सिंडिकेट फॉर्मिंग या फिर ट्रांसनेशनल क्राइम, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो इससे इस तरीके से किया जा रहा है कि मतलब ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, साइफनिंग ऑफ मनी हो गया, ब्लैक मनी हो गया, हलाला मनी हो गया, ये इस स्कैम्स जो है, ये सब स्कैम्स इसके द्वारा जो है किया जा रहा है। Ministry on Monday said that recent nationwide raid by Gujarat and Andhra Pradesh police revealed that transnational crimes has created illegal digital payment gateway using mule or rented bank account. This is illegal infrastructure facilitating money laundering as a service where used for laundering proceeds of multiple nature of cyber crimes. कैसे हो रहा है? Now imagine आप यूजर है, ठीक है, यू आर एन यूजर, जहाँ आप यूजर है, आपने अपने फोन पे कोई भी एक ऐप ओपन किया, आपने मे बी वहां पे एक परचेज किया, लेट्स से परचेज वाज ऑफ ₹1000, ठीक है, परचेज वाज ऑफ ₹1000। आपका जो पेमेंट गेटवे है, जैसे आपने देखा होगा ना, पेमेंट गेटवे, अब उसमें आप लेट्स से आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, आप यूपीआई यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो दिक्कत है, ठीक है, आपने पेमेंट गेटवे डाल दिया, अब इनका जो है कोई और बैंक अकाउंट में, लेट्स से आपने कहीं पे परचेज किया, पर ये XYZ के पास जाने के बजाय ये PYQ के पास चले गया, ये कोई और बैंक अकाउंट है। आप क्योंकि पेमेंट गेटवे में ही इलीगल कुछ काम हो रहा है, तो पेमेंट गेटवे का ही चेंज कर दिया इन्होंने, रूट ही चेंज कर दिया, ठीक है, ये रूट ही चेंज कर दिया। अब ये आपका अकाउंट यहाँ XYZ के जगह जाने के बजाय ये PYQ में चला गया, और ये PYQ का सिंडिकेट है, लेट्स से ये ट्रांसनेशनल क्राइम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में इसका काम है, तो इसके पास तो पैसे आ गए, है ना, तो ये पैसे जो है अब वो अपना हवाला ट्रांजैक्शन जो है, वो ट्रांजैक्शन जो है वो करवा रहा है, क्लियर, ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रहा है। दूसरा क्या, इनके पास आपका डिटेल्स आ गया, अगेन डेटा चोरी, डिटेल्स आ गया आपके पास, उनके पास,
UPI ID ये है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ये है, डेबिट कार्ड डिटेल्स ये है, उससे बड़े स्कैम्स जो है वो आपके साथ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये दो इश्यूज है यहाँ पे, एक तो पैसा गलत जगह जा रहा है, दूसरा आपका डिटेल्स भी चोरी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा इशू जो है बनते जा रहा है। अगेन वी आर नॉट वेरी विजिल, वी लैक दैट डिजिटल लिटरेसी जो हम कहते हैं ना, वो थोड़ा हम लैक करते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो थोड़ा सा हम लैक करते हैं, उसकी वजह से इस टाइप का स्कैम्स जो है बहुत रैम्पेंट है, बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, ठीक है। It added that an illegal payment gateway was created using mule accounts, बहुत फर्जी अकाउंट्स के द्वारा जो है बहुत सारे बनाए जाते हैं। क्रिमिनल सिंडिकेट जो है ऐसा करते हैं, जैसे फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम साइट्स, ऑफशोर बेटिंग एप्स, गैम्बलिंग वेबसाइट, फेक स्टॉक्स ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन सब के द्वारा जो है पैसे ये लोग इकट्ठा करते हैं। बल्क में पैसे आता है, उसके बाद क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं उसी पैसे का। बहुत टाइप के देखिए यहाँ पर कुछ कुछ गेटवेज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, आप लोग भी इसको जान लीजिए। जैसे पीस पे हो गया फेक, RTX पे फेक, पोको पे फेक, RP पे, ये सब नाम जो है गवर्नमेंट ने अपने सर्कुलर्स में डाला है, ठीक है। दीज गेटवेज आर लर्न टू बी प्रोवाइडिंग मनी लॉन्ड्रिंग एज अ सर्विस एंड ऑपरेटेड बाय फॉरेन नेशनल्स, द मिनिस्ट्री सेड। I4C has advised citizens not to sell or rent their bank account, company registration certificate, उद्यम आधार registration certificate to anyone, किसी को भी ना रेंट में ना दे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि illicit fund deposited in such bank account can lead to legal consequences including arrest, आपका अरेस्ट भी हो सकता है। अगर आपने किसी को रेंट में दे दिया, पैसे आ रहे हैं, लॉन्ड्रिंग हो रहा है, आपको अरेस्ट करके लेके चली जाएगी पुलिस कि भाई आपके अकाउंट से ऐसा हो रहा है, आपको हम पकड़ के ले जा रहे हैं। तो इसीलिए किसी को ना बेचे, आपका चीज अपने पास रखिए। बैंक्स में डिप्लॉय चेक्स टू आइडेंटिफाई मिसयूज ऑफ बैंक अकाउंट्स दैट आर यूज्ड ऑफ सेटिंग अप इलीगल पेमेंट गेटवेज। द सिटीजंस मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट टू एनी साइबर क्राइम और हेल्पलाइन नंबर 1930। आपके साथ अगर कोई साइबर क्राइम का फ्रॉड होता है, ये नंबर है 1930, इस पे आप कॉल करके बता सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट पे भी आप जाके आप कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं। सो मिनिस्ट्री ने हमें वो कर दिया है, मतलब एकदम केयरफुल रहने को कहा है, बिकॉज इस टाइप की चीज़ें, दिस इज नॉट सिंपल कि पैसा लूट के भाग रहे हैं, ये बड़ा क्राइम कर रहे हैं, ठीक है। टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, साइफनिंग ऑफ फंड्स हो सकता है, टैक्स मतलब टैक्स इवेजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी विजिलेंट, आस्क योर पेरेंट्स, नियर आपके आसपास वाले लोगों को भी केयरफुल रहने के लिए कहिए, ठीक है। और ये सर्कुलर में ये 3-4 जो है पेमेंट गेटवेज के भी नाम आए हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.